हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग फंडामेंटल ऑफ कॉमर्स का चैप्टर टू जो डिपार्टमेंटल स्टोर और मल्टीपल स्टोर, मॉल ऑर्डर, बिजनेस एंड सुपरमार्केट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स है जिस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके। थैंक यू। एक दूसरा टॉपिक है मल्टीपल स्टोर एंड चेन स्टोर। मल्टीपल स्टोर क्या होता है? डिपार्टमेंटल स्टोर और मल्टीपल स्टोर में बहुत अंतर है। डिपार्टमेंट स्टोर जो होता है एक ही छत के नीचे बहुत सारा सामान होता है, बहुत सारा प्रोडक्ट होते हैं, मगर मल्टीपल स्टोर में सिंगल प्रोडक्ट या एक या दो तीन प्रोडक्ट में काम होता है, बहुत सारा प्रोडक्ट नहीं होते हैं। और शॉर्टकट में हम बताते हैं आपको ताकि वीडियो बड़ा ना हो जाए। तो मल्टीपल स्टोर में क्या होता है कि प्रोडक्ट एक होता है और उसका जो मैन्युफैक्चरर होता है खुद दुकान खोलता है। जैसे बाटा का शोरूम है, तो जो भी शोरूम आप इंडिया में देखे होंगे वो उसका ऑनर कौन होता है? बाटा खुद होता है। और जिस शहर में ये खुलता है वहाँ पर जो भी लोग खुलवाते हैं दुकान को, आप ऐसे समझ लो, तो वो वहाँ का इन्वेस्टर होता है, बट मैनेजमेंट सिस्टम उसके पास नहीं होता है। इस तरह का दुकान को हम लोग मल्टीपल स्टोर बोलते हैं, जो एक ही शहर में 50 दुकान भी उसका हो सकता है। मगर डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या है? एक ही छत के नीचे बहुत सारा चीज़ बिक रहा है। दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, इसका एक डेफिनेशन देखिए क्या लिखा है। मल्टीपल सोप कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ सिमिलर सोप। नंबर ऑफ सिमिलर सोप मतलब बहुत सारा दुकान रहेगा मगर सब क्या रहेगा? एक जैसा। बट ये एक जगह पर नहीं होगा, शहर के कोना कोना अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थान पर ये स्थापित रहते हैं। और इसमें ऐसा कोई बात नहीं है कि ये प्राइम लोकेशन में होगा। जहाँ पर आबादी है वहाँ पर ये दुकान खोला जा सकता है। ठीक है, और ये गरीब लोगों के लिए और अमीर लोगों के लिए दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि अमीर लोग ही खाली जा पाएंगे, यहाँ गरीब लोग भी जा पाते हैं, गरीब लोग भी खरीदते हैं, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट एक होता है। जैसे मान लीजिए कोई केक वाली कंपनी है, केक एंड बेक्स है हम लोग के इधर, तो वो उसका बहुत सारा ब्रांच है, बहुत जगह पर खोला हुआ है। तो आराम से कोई भी लोग जाते हैं, अपना सामान खरीदते हैं, यूज़ करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हो जाता है। जैसे डोमिनोज़, हाँ आप कहीं भी देखिएगा डोमिनोज़ का जो दुकान है एक ही जैसा होता है, उसका मैनेजमेंट भी डोमिनोज करता है। बट बहुत सारा दुकान और एक ही शहर में अब 5-6 दुकान भी मिल जाएगा अलग अलग लोकेशन में। ठीक है, तो डिपार्टमेंटल स्टोर के बाद मल्टीपल स्टोर का कुछ विशेषता है। जैसे उपभोक्ता के प्रत्येक संबंध होता है। यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर होता है डायरेक्ट कस्टमर को सामान बेचता है, मिडिल मैन का यहाँ कोई काम नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो स्पेशलाइजेशन होता है, मतलब आप किसी एक दो प्रोडक्ट में ही काम करते हैं। जैसे हम क्या बोले, बाटा है तो बाटा सिर्फ चप्पल जूता ही बनाती है, तो उस पर ही वो काम करेगा। ठीक है, जैसे सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन, जैसे 100 दुकान है किसी शहर में। मुंबई में किसी चीज़ का दुकान कितना है? 100 है, मगर अलग अलग लोकेशन में है। सभी जगह पर सामान कहाँ से आएगा? सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन एक ही जगह होगा, सामान सब जगह बिकेगा। ठीक है, इसका विशेषता है कि ये बड़े क्षेत्र में ये फैला हुआ रहता है। डिपार्टमेंटल स्टोर क्या है? एक ही जगह रहता है, बट ये बहुत अलग अलग शहर में, अलग अलग जगह पर, पूरा देश के अंदर ये फैला हुआ रह सकता है और एक ही प्रोडक्ट में ये काम करेगा। ठीक है, या 2-3 प्रोडक्ट, मिलता जुलता प्रोडक्ट रहता है। सेंट्रल ऑनरशिप एंड कंट्रोल, मगर इसका जो विशेषता है एक और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका जो मालिक होता है वो एक ही होता है। हाँ, अलग अलग शहर में दुकान अगर खुल जाता है तो फ्रेंचाइजी टाइप से खोल देता है, मगर मैनेजमेंट कौन करेगा? एक ही आदमी करेगा। ठीक है, जैसे डोमिनोज का कहीं भी काम होता है तो उसका मैनेजमेंट स्टाफ सब डोमिनोज का होता है। ठीक है, और मालिक भी एक ही है, प्रोडक्शन करता है और सामान बेचता है। पिज्ज़ा खुद बनाता है, खुद बेचता है, मिडिल मैन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओनली कैश ट्रांजेक्शन होते हैं ऐसे स्टोर में। ठीक है, बिना मतलब उधार में कोई ट्रांजेक्शन ये लोग नहीं करता है।
सेल ऑफ स्टैंडर्ड गुड, जो भी गुड्स होता है उसका एक स्टैंडर्ड होता है, उसी स्टैंडर्ड का सामान ये लोग यूज़ करता है और बेचता है। ठीक है, सामान का जो प्राइस होता है वो सिमिलर होता है, अलग अलग शहर में अलग अलग जगह पर, ऐसा नहीं कि अलग अलग रेट रहेगा। उसका जो प्राइस होता है सब जगह पर, सब स्टोर पर एक ही होता है। हाँ, ज्योग्राफिकल डिस्पर्सन, मतलब इसका मतलब होता है कि अलग अलग क्षेत्र में ये फैला हुआ रहता है। ठीक है, एक ही जगह सीमित नहीं रहता है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग स्टेट में ये अपना स्टोर खोलता है। ठीक है, ये ऐसा दुकान होता है जिसको प्रोड्यूसर बोलते हैं, मतलब वो खुद माल बनाता है, खुद बेचता है। ये सब इसका विशेषता पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड सप्लाई होता है, जो सप्लाई किसी एक ही जगह से बहुत जगह पर माल पहुंचाया जाता है। इस सब का इसका कुछ विशेषता था। अब इसका कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मल्टीपल सोप है ये, और इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, मतलब ये कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, ये किस टाइप का ये ऑर्गेनाइजेशन चलाता है। तो इसका ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर के अंदर जनरल मैनेजर होते हैं, मैनेजर के अंदर फिर मेन ऑफिस एक होता है, जहाँ पर मेन ऑफिस, हेड ऑफिस बोल सकते हैं आप उसको। वहाँ से फिर जब जहाँ हेड ऑफिस होता है वहाँ से काम होना स्टार्ट होता है, तो एक परचेस डिपार्टमेंट होता है ऑफिस के अंदर, फिर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है, फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, और लास्ट में स्टोर डिपार्टमेंट। ये इतना सारा डिपार्टमेंट को मैनेज करता है वहाँ का मैनेजमेंट। और उसके बाद आपका एरिया मैनेजर होता है। हाँ, इन सभी चीज़ को कंट्रोल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एक इंस्पेक्टर भी रख सकते हैं, जो अलग अलग जो पोस्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, ये लोग ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसका वो जायज़ा लेता है, हिसाब लेता है और अकाउंटेबिलिटी लेता है। और उसके बाद लास्ट में है ब्रांच मैनेजर। जितना जगह आपका ब्रांच खुला हुआ है, जितना जगह आप फ्रेंचाइजी दिए हुए हैं, वो सब चीज़ का मैनेजमेंट जहाँ जहाँ करना है। तो हम पहले भी बताएं कि देखो, दुकान तो 100, 200, 500, 1000 तक खुल जाता है, बट उसका मैनेजमेंट किसी एक ही पर्सन के पास रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल स्टोर बोलते हैं। ठीक है, इसका कुछ एडवांटेज भी है। एडवांटेज में हम लोग देखते हैं क्या क्या एडवांटेज है। सबसे पहले कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर, आप समझ सकते हैं कि आप कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, आप खुद बनाते हैं और डायरेक्ट कस्टमर को बेचते हैं, पहला एडवांटेज है। एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन, बीच का आदमी लोग को हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं, उसको हम लोग ज़रूरत भी नहीं है, उसको कोई फ़ायदा भी नहीं देना है और सारा फ़ायदा आपने कमाना है। ठीक है, ये मल्टीपल स्टोर है। रिडक्शन ऑफ प्राइस जो होता है सामान का वो कम होता है, इसलिए कि खुद बनाता है तो कॉस्ट कम पड़ता है, तो कस्टमर को भी उसका फ़ायदा मिलता है। और एडवांटेज ऑफ कलेक्टिव एडवर्टाइजमेंट, आपको इसका एडवर्टाइजमेंट जो होता है इसमें भी बहुत फ़ायदा है। आप मान लो मुंबई शहर में रहकर किसी जी टीवी में या फिर कोई न्यूज़ चैनल में आप एडवर्टाइजमेंट दिए, ये ऑल ओवर इंडिया देख रहा है एडवर्टाइजमेंट, और समझ लो कि पूरा इंडिया में जितना सारा मल्टीपल स्टोर है सबको इसका फ़ायदा मिलता रहेगा। ठीक है, कैश सेल होता है, इसमें उधार का सेल परचेज नहीं होता है, जो भी होता है क्या होता है, कैश में होता है। प्राइस जो होता है इसका फिक्स होता है, ये भी इसका एडवांटेज है। मान लो आप किसी मल्टीपल स्टोर में जाएंगे तो प्राइस क्या होता है, फिक्स होता है, यहाँ आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं। हाँ, नियर टू द कस्टमर, ये जो दुकान होता है कस्टमर के आसपास ही रहता है, क्योंकि देखिए डिपार्टमेंटल स्टोर किसी शहर में मान लो एक ठो खुलेगा, मगर मल्टीपल स्टोर किसी शहर में एक नहीं 10, 20, 30 भी खुल सकता है आबादी के हिसाब से और जगह के हिसाब से। तो कस्टमर को तो सामने ही पड़ेगा ना, क्योंकि उसके घर के सामने एक मल्टीपल स्टोर खुल जाएगा, तो उसको फिर दूसरे जगह पर जाएंगे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर बाद, फिर कुछ उसको अगर लेने का मन किया तो वहाँ पर भी मल्टीपल स्टोर मिल जाएगा। तो अब हम लोग उसका एडवांटेज में गुडविल होता है, पब्लिक कॉन्फिडेंस होता है, जो मतलब जनता का विश्वास होता है, मतलब पब्लिक उस पर भरोसा करते हैं कि ये अच्छा माल बनाता है, अच्छा खिलाता है या फिर बेचता है अच्छा सामान, तो इससे भरोसा बढ़ता है। हाँ, इसका गुडविल भी बहुत अच्छा होता है, साज सजावट के कारण, या फिर आपका जो सामान मैन्युफैक्चर खुद करता है, खुद बेचता है, तो कस्टमर का बहुत ही खास ध्यान रखा जाता है कि क्वालिटी में किसी तरह का कंप्रोमाइज़
नहीं किया जाएगा, जिसके कारण इस तरह का मल्टीपल शॉप का गुडविल क्या होता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है। हाँ, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होता है, जो भी प्रोडक्ट बनाता है ये लोग उसका स्टैंडर्ड होता है, स्पेसिफिक रिसर्च करके, साइंटिफिक रिसर्च करके ये लोग जो भी सामान बनाता है उसका रिसर्च सेंटर होता है, वहाँ पर वो लोग रिसर्च करता है कि ये प्रोडक्ट सही है या नहीं है, बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है, तभी वो लोग अपने मल्टीपल स्टोर में उसको बेचने के लिए लाता है। हाँ, स्पेशलाइज्ड सर्विस, जो सर्विस होता है वो अलग टाइप का सर्विस होता है जो कि विशेष ग्राहक के लिए होता है, और लोग यहाँ पर जाते हैं तो अच्छा सर्विस मिलने के कारण बार बार जाना पसंद करते हैं, तो मल्टीपल शॉप की ये लोकप्रियता बढ़ता है। ठीक है, श्रम विभाजन का लाभ होता है, जो लाभ है, प्रॉफिट होता है कंपनी को, वो जो स्पेशलाइजेशन के कारण, क्योंकि जो मजदूर का जो काम है वही उससे कराए तो ज़्यादा वो काम करता है। ठीक है, एक ड्राइवर को बोलिएगा कि पत्थर उठाओ तो कैसा लगेगा बताओ, वो तो गाड़ी चलाना ज़्यादा पसंद करेगा ना। तो पत्थर उठाने का काम कौन है, किसका है, जिसके अंदर कोई स्किल्ड नहीं है, जो कुछ कर नहीं सकता है, तो वो भारी काम करता है, तो वो आपको बेनिफिट होता है। अब हम लोग इसका कुछ डिमेरिट्स को देख लेते हैं कि मल्टीपल स्टोर का भी कुछ डिमेरिट्स है। पहला डिमेरिट है कि अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत शहर में इसको दुकान खोलना होता है, तो पूंजी की जो आवश्यकता होती है बहुत ह्यूज मात्रा में होती है। ये भी डिपार्टमेंटल स्टोर जैसा डिमेरिट्स है इसका। ठीक है, साख सुविधाओं का अभाव है, यहाँ पर जो क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलने के कारण जो ग्राहक को उधार लेना होता है वो ग्राहक इस तरह का दुकान में नहीं आ पाते हैं। कर्मचारियों का उत्साह में कमी होता है, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट बनाना है, एक ही प्रोडक्ट बेचना है, तो वो एक ही चीज़ को कर करके काम कर करके वो लोग थक जाता है, जिससे उत्साहित कम हो जाते हैं, उसका जो एक्साइटमेंट है वो कम हो जाता है, जिसके कारण वो लोग सर्विस तो अच्छा दे देता है बट अंदर से वो काम करने की इच्छा खत्म होते जाता है। चुनाव सुविधा का अभाव है, लैक ऑफ सिलेक्शन फैसिलिटी। आप इस तरह का मल्टीपल शॉप में जाएंगे तो कुछ चुनाव नहीं कर सकते, सिलेक्शन नहीं कर सकते, वहाँ पर एक ही दो ही प्रोडक्ट बनता है, तो उसी में से कुछ लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, स्वतंत्रता का अभाव है, ऐसे मल्टीपल शॉप में लैक ऑफ फ्रीडम नहीं मिलता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वही बेचना है, उसी से आपको पैसा कमाना है, तो बहुत ज़्यादा आप इधर उधर के बात कर भी नहीं सकते हैं। मोनोपोली इन लॉन्ग रन, इस टाइप का बिजनेस में मगर मोनोपोली होता है, एकाधिकार होता है। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट वो खुद बनाती है, खुद बेचती है, तो उसका अपना मोनोपोली है भाई उस चीज़ को बना। जैसे डोमिनोज का, ठीक है, मैकडोनल्ड, ये लोग जो भी बनाती है पिज़्ज़ा, उसको मार्केट में आप खोजिएगा तो सेम टेस्ट का, सेम साइज़ का, सेम मतलब क्वालिटी का नहीं मिलता है, जिसके कारण डोमिनोज में ही हम लोग पिज़्ज़ा खाने चल जाते हैं, क्योंकि उसका अपना वहाँ पर कुछ उसमें इंग्रेडिएंट दिया हुआ रहता है जो हम लोग उसको कॉपी नहीं कर पाते हैं। लैक ऑफ पर्सनल रिलेशन, यहाँ पर मल्टीपल शॉप जो होता है इसमें लोगों के साथ रिलेशनशिप डेवलप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग यहाँ पर कैश ट्रांजैक्शन करना है तो हमको उसको ज़्यादा कुछ बोलना ही नहीं है, समझाना ही नहीं है, हम तो जान रहे हैं कि कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है। जो सामान हम लोग का है मल्टीपल शॉप में वो फिक्स होता है कि हम यही बनाते हैं तो यही बेचेंगे ना, तो उसको ज़्यादा समझाने बुझाने की तो ज़रूरत है नहीं, तो कस्टमर के साथ रिलेशन ज़्यादा नहीं बनता है। ठीक है, और उसके बाद है फेयर टू स्मॉल मैन्युफैक्चरर, मतलब छोटे निर्माताओं को भय लगता है। इस तरह का मल्टीपल शॉप से जो छोटा छोटा मैन्युफैक्चरर है उन लोग को बहुत डर लगता है कि मल्टीपल शॉप अगर यहाँ खुल जाएगा तो हम जो छोटा मोटा बिजनेस करते हैं ये बंद हो जाएगा। जैसे मान लो आप अपना लोकेशन में या अपना एक छोटा मोटा बेकरी चलाते हैं और वहाँ पर अगर कोई बड़ा बेकरी वाला आ गया जिस मल्टीपल शॉप लेके, मतलब अलग अलग टाइप का केक वगैरह स्नैक्स वगैरह बनाता है होगा, तो वैसा मल्टीपल शॉप अगर आपके लोकेशन में खुल जाएगा तो आप तो छोटा बेकरी वाले थे तो आपका वहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल आ जाएगा, क्योंकि वो बड़ा इन्वेस्टर है, तो उसका क्वालिटी, उसका जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो आप कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, और छोटा व्यापारी होने के कारण आपको मार्केट से आउट होना पड़ेगा। ये सब कुछ डिमेरिट था। अब बात कर लेते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर और मल्टीपल स्टोर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इसका डिफरेंस, अब इतना सारा चीज़ पढ़ने के बाद इसका डिफरेंस बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। देखो, इस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से अगर देखें तो प्राइम लोकेशन में कौन चीज़ खुलता है? डिपार्टमेंटल स्टोर।
और कहीं भी खुल जाता है, कहाँ, कौन, मल्टीपल स्टोर। ठीक है, लोकेशन जो होता है ये प्राइम लोकेशन में होता है और ये आपका कहीं भी खुल सकता है। ठीक है, दूसरा अंतर है कि इसमें जो भी मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर का जो स्थापना होता है उसमें किसी तरह का मध्यस्थता का जरूरत नहीं है, मतलब मिडिलमैन का जरूरत नहीं पड़ता है। वो डायरेक्ट आप किसी जगह पर आप जाइए और खोल लीजिए। मगर ये जो मल्टीपल शॉप होता है वो उत्पादक खुद जाके वो शहर, मतलब जिस शहर में खोलना होता है वो खुद जाके खोलते हैं। ठीक है, इसमें जो प्रोडक्ट होता है बहुत सारा होता है डिपार्टमेंटल स्टोर में, मल्टीपल स्टोर में 1-2 प्रोडक्ट होता है, ये अंतर है। ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर में जो प्राइस होता है वो जनरल मार्केट से थोड़ा अधिक होता है, मगर मल्टीपल शॉप में ऐसा नहीं है, जो सामान का दाम होता है थोड़ा सस्ता ही होता है। ठीक है, इसमें जो ग्राहक आते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर में वो लग्जरियस होते हैं, मतलब अमीर आदमी लोग ज़्यादा यूज़ होता है, मगर मल्टीपल स्टोर में मध्यम क्लास के, मिडिल क्लास या लोअर क्लास के भी लोग वहाँ आते जाते रहते हैं और अपना ज़रूरत का सामान खरीद सकते हैं। ठीक है, मगर देखो डिपार्टमेंटल स्टोर में चाहे तो आपको थोड़ा उधार मिल सकता है, मगर मल्टीपल स्टोर में कोई चांस नहीं है, वहाँ सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन होता है। एडवर्टाइजमेंट का बात करें तो डिपार्टमेंटल स्टोर में जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसमें ज़्यादा पैसा खर्च होता है, मल्टीपल स्टोर में थोड़ा कम खर्च होता है, क्योंकि ये बहुत जगह फैला हुआ रहता है तो ऐसे भी उसका बहुत लोग जानते हैं, तो वहाँ पर कम एक्सपेंस करने से भी काम चल जाता है। डेकोरेशन का बात करें तो डिपार्टमेंटल स्टोर में सजावट इस सब का विशेष ध्यान रखा जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं डेकोरेशन में, मगर मल्टीपल शॉप में ऐसा नहीं है। आपको अगर 100 दुकान खोले हैं तो 100 दुकान का जो लुक है सेम मिलेगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं है। एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट के हिसाब से सब जगह दुकान खुलेगा। आप जो देखेंगे दिल्ली में जो दुकान है डोमिनोज का, उस सेम डिज़ाइन का दुकान आपको धनबाद, झारखंड, बिहार कहीं भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर बात करेंगे इसका फैसिलिटीज़ का तो डिपार्टमेंटल स्टोर आपको ज़्यादा फैसिलिटी देता है। आपको पार्किंग का सुविधा हुआ, आपको बच्चों को खेलने का जगह हुआ, भोजनालय मतलब वो कैंटीन वगैरह का सुविधा, आपका वो क्या बोलते हैं पुस्तकालय का सुविधा, ये सब आपको डिपार्टमेंटल स्टोर में मिल जाता है, बट मल्टीपल स्टोर में ये सब कोई सुविधा नहीं मिलता है। कैपिटल का जो ज़रूरत पड़ता है डिपार्टमेंटल स्टोर में, बहुत ज़्यादा कैपिटल का ज़रूरत पड़ता है, मगर उसके अपेक्षा मल्टीपल स्टोर में कम पैसा से भी स्टोर खुल सकता है। ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर का जो डिवीज़न होता है, एक ही छत के नीचे बहुत सारा दुकान होता है, मगर मल्टीपल शॉप का एक छत के नीचे एक ही दुकान होता है, वो भी प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं, 2-4 प्रोडक्ट में ही वो लोग मैन्युफैक्चर करके डायरेक्ट कस्टमर को बेचते हैं। देखिए मल्टीपल स्टोर बोलते हैं उसको। ठीक है, परचेज ऑफ गुड्स, आपका जो सामान खरीदते हैं वो डिपार्टमेंटल स्टोर में अलग अलग सामान खरीदने के लिए परचेज डिपार्टमेंट के थ्रू माल खरीदते हैं, तब जाके बेचते हैं। मल्टीपल शॉप में ऐसा नहीं है, उत्पादक जो है, मैन्युफैक्चरर जो है खुद सामान खरीदता है, खुद माल बनाता है, और सेंट्रलाइज सप्लाई होने के कारण एक ही जगह माल बनता है और सब जगह सप्लाई होता है। और होम डिलीवरी की सुविधा तो आपको मिल जाएगा डिपार्टमेंटल स्टोर में, मगर मल्टीपल स्टोर में कोई होम डिलीवरी का सुविधा नहीं मिलेगा। ठीक है, अकाउंटिंग सिस्टम जो डिपार्टमेंटल स्टोर का है, जो लाभ हानि खाता, हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग पीएल अकाउंट बनाएंगे, अलग अलग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, मगर मल्टीपल शॉप में ऐसा नहीं होता है। बिजनेस का कहीं एक जगह हिसाब रखा जाता है, वहीं से आपको सारा चीज़ मैनेज होता है, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट वहीं बनता है। ठीक है, मैनेजमेंट जो होता है इसमें संयुक्त पूंजी वाली कंपनी, जो मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी का मैनेजमेंट करना और डिपार्टमेंटल स्टोर का मैनेजमेंट करना एक ही बात समझ लीजिए, मगर मल्टीपल शॉप में ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग मैनेजमेंट होता है, जैसे कि अलग अलग जगहों में होता है दुकान, तो मैनेजमेंट भी अलग अलग करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब कुछ अंतर था डिपार्टमेंटल स्टोर और मल्टीपल स्टोर में। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया या फिर आपको कुछ समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को चैनल लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी जब प्रेस कर लीजिए, ताकि नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके। थैंक यू।